घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राण। DSSB TGT संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। इस समय हम सभी शुकनाशोपदेश का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 में यानी इस वीडियो में हम सब क्या पढ़ेंगे? लक्ष्मी वर्णन। लक्ष्मी का थोड़ा सा वर्णन हमने पार्ट 2 में किया था। इस पार्ट 3 में भी लक्ष्मी का वर्णन करेंगे। तो शुकनास कहते हैं, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। गंधर्व नगर की रेखा के समान। प्यारे साथियों, ये गंधर्व नगर क्या है? ये दृष्टि दोष के कारण आकाश में दिखने वाला आभासी नगर जो है गंधर्व नगर कहलाता है। तो गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। कौन? लक्ष्मी, क्योंकि इस समय लक्ष्मी का वर्णन चल रहा है। अद्य आप आरूढ़, अद्य माने आज, आप माने भी, आरूढ़ माने चढ़ी हुई। तो अद्य अप आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांत जनित संस्कारेव परिभ्रमति। शुकनास कह रहे हैं, मानो मदिराचल के घूमने से उत्पन्न, मंदर परिवर्त, परिवर्त मतलब घूमने से उत्पन्न, आवर्त, आवर्त माने होता है भंवर, भंवर के साथ घूमने से संस्कार बस आज भी घूमा करती है। कौन? लक्ष्मी। कमलिनी संचरण व्यतिकर लगन नलिन नाल कंटक छतेव क्वचित अपि निर्भरम आबधनाति पदम। कह रहे हैं, कमल वन में विचरण करने से, व्यतिकर, व्यतिकर माने क्या होता है? संपर्क। ध्यान देना, व्यतिकर महत्वपूर्ण पद है, इसका अर्थ होता है संपर्क। तो कमल वन में विचरण करते समय नलिन नाल, कमल नाल के संपर्क में आने से, कंटक छतेव, कांटा यानी कमल नाल का जो कांटा होता है चुभ जाने के कारण, क्वचित अपि कहीं भी, निर्भरम आबधनाति पदम कहीं भी जमकर पैर नहीं रखती है। जो बच्चे कमल से युक्त तालाब में प्रवेश किए होंगे तो उनको पता होगा जो कमल नाल होता है उसमें कांटे जैसे रेशे होते हैं जो चुभ जाते हैं। तो यहाँ पे शुकनास कह रहा है कि लक्ष्मी के पैर में मान लो कि कमल नाल का कांटा चुभ गया था, इसलिए वो कहीं भी जमकर अपना पैर नहीं रखती है। कहने का मतलब वो कहीं स्थिर नहीं रहती है। अति प्रयत्न विभृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर गृहेषु, महाराजाओं के भवनों में यानी उनके घर में यानी भवन में, अति प्रयत्न विधृता अपि, प्रयत्न पूर्वक स्थिर किए जाने पर, रखी जाने पर, विविध गंध गज, अनेक प्रकार के गंध गजों के, गंड मधुपान मत्तेव, गंड स्थल के मद से, मद को पीने से, मत एव मस्त हो करके, परिस्खलति अस्खलित हो जाती है। कौन? लक्ष्मी, अर्थात दूसरे राजाओं के पास चली जाती है। पारुष्यम एव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पारुष्यम यु मानो कठोरता सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए? मानो कठोरता सीखने के लिए, असिधारासु, असी माने क्या होता है? असी माने तलवार होता है। तो मानो तलवार की धार पर निवास करती है। कौन? लक्ष्मी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुकी है। पारुष्यम एव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें क्रियो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और अतिशयोक्त अलंकार भी है। फिर दो अलंकार होने से संकर अलंकार हो जाता है। कौन सा? जहाँ पे दो अलंकार होते हैं वहाँ पे दोनों के मिलने से संकर अलंकार हो जाता है। तो इसमें क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है और अतिशयोक्त अलंकार है, दोनों के मिलने से संकर अलंकार है।
आगे देखिए, विश्वरूपत्वम इव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम इव मानो विश्वरूप गृहीतुम प्राप्त करने के लिए नारायण मूर्तिम आश्रिता, नारायण के शरीर का आश्रय लिया है। यानी अनेक रूप धारण करने के लिए लक्ष्मी विष्णु के शरीर का आश्रय लिए हुए हैं। आ प्रत्यय बहुला चा माने और, आ प्रत्यय बहुला, प्रत्यय माने क्या होता है प्यारे साथियों, प्रत्यय माने विश्वास होता है। तो आ प्रत्यय मतलब अत्यंत अविश्वसनीय लक्ष्मी दिवसांत कमल यु, दिवसांत मतलब संध्याकालीन कमल के समान समुचित सम्यक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त मूल दंड कोश मंडल अपि मुंचित बुभुजम, बुभुजम मतलब राजाओं को मुंचती छोड़ देती है। अब राजा कैसे हैं, समुचित मूलदंड यानी भली प्रकार से प्राप्त वृद्धि को प्राप्त सैन्य, कोश मतलब कोश यानी खजाना, मंडला अपि राज्य वाले राजा को भी छोड़ देती है। कौन, राजलक्ष्मी। लतेव बिटपकान अध्यारोहति, लता के समान धूर्तों का आश्रय लेती है। प्यारे साथियों, यहाँ बिटपकान के दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ में क्या हो जाएगा, एक अर्थ में उसका होगा धूर्त और दूसरे अर्थ में होगा वृक्ष की शाखा। जैसे लता वृक्ष के शाखा का आश्रय लेती है, वैसे लक्ष्मी धूर्तों का आश्रय लेती है। गंगेव, गंगा की तरह, वसु जननी अपि, वसु नामक 8 प्रसिद्ध देवता की जननी होते हुए भी तरंग बुध बुध चंचला, तरंग और बुलबुलों के समान चंचल है। कौन, लक्ष्मी। दिवस कर गतिर यु, दिवस कर मतलब सूर्य और गतिर यु यानी उसकी गति के समान, पर कटते विविध संक्रांति, अनेक प्रकार के लोगों को प्रकाशित करती है। यानी जैसे सूर्य क्या करता है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, उसी तरह से लक्ष्मी भी अनेक लोगों के पास जा करके उनको प्रकाशित करती है। अब यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है, लक्ष्मी का ही वर्णन हो रहा है। ये आगे की लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाताल गुहे एव तमो बहुला, पाताल गुफा के समान अंधकार युक्त है। अब यहाँ पाताल गुफा कैसी होती है, वहाँ पे प्रकाश नहीं आता इसलिए घनघोर अंधेरा होता है। उसी तरह से लक्ष्मी क्या है, तमो बहुला यानी तमोगुण जनित अज्ञान नामक अंधकार से युक्त है। हिडिम्ब एव भीम साहस एक हार हृदया, हिडिम्बा के समान, किसके समान, हिडिम्बा नामक राक्षसी की भांति भीम साहस यानी एकमात्र भयंकर साहस के द्वारा ग्रहण की जाने वाली हैं। कौन, लक्ष्मी। प्रावृट इव अचिरधुत कारणी, अब यहाँ पे प्रावृट लिखा हुआ है, यहाँ इसका मूल पद क्या है, प्रावृट है। प्रावृट बने होता है वर्षा, ध्यान देना क्या होता है, वर्षा। तो वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश यानी बिजली उत्पन्न करने वाली है। कौन, लक्ष्मी। दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट राक्षसी की भांति दर्शित अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों की छाया को दिखा करके स्वल्प सत्तम उन्मत्ति करोति, स्वल्प माने थोड़े, सत्तम माने बल वाले पुरुष को भी उन्मत्ति करोति उन्मत्त बना देती है। प्यारे साथियों, DSSB जो सुगनासोपदेश का सिलेबस दिया है वो यहीं तक है, स्वल्प सत्तम उन्मत्ति करोति। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस पैराग्राफ को पूरा करेंगे। तो आगे देखते हैं। सरस्वती परगृहीतम ईर्ष्या एव न आलिंगति जनम, यानी सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए मनुष्य को ईर्ष्या के द्वारा न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती है। अब यहाँ सरस्वती परगृहीत, इसका क्या अर्थ है, विद्वान मनुष्य को
ईर्षा के द्वारा। अब यहाँ ईर्षा किसकी है कि उसको सरस्वती जी ने ग्रहण किया है, इसलिए उसके पास नहीं जाती है। गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, उदार सत्व वाले व्यक्ति को अमंगल के समान बहुत नहीं मानती है। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, और सुजन को यानी अच्छे जन को निमित्त अनिमित्तम इव बिना कारण के यानी बिना उद्देश्य के नहीं देखती है। अभिजातम अहि इव लंघति, अब यहाँ अभिजातम मतलब क्या होता है, कुलीन व्यक्ति को अहि इव, यहाँ पे देखो अहि में इव लिखा हुआ है तो अहि माने क्या होता है, सर्प, तो कुलीन व्यक्ति को सर्प की तरह लांघ जाती है। शूरम कंटकम इव, शूर यानी वीर पुरुष को कांटे के समान परिहरती निकाल देती है यानी छोड़ देती है। दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति, और दानी व्यक्ति को बुरे स्वप्न की तरह याद नहीं करती है। विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति, विनीत व्यक्ति को पातकीनम इव पापी की भांति उसके समीप नहीं जाती है। मनस्विनम, और मनस्वी व्यक्ति को उन्मत्तम इव उपहसति, उन्मत्त के समान उसका उपहास करती है। प्यारे साथियों, यहाँ गुणवंतम से लेकर के और उपहसति तक जितने भी वाक्य हैं सभी वाक्यों में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इस तरह से हमारा DSSB की तरफ से जो सुगुणाशोपदेश का सिलेबस निर्धारित था वो कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ साथियों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।